हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज आपके साथ एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट शेयर करने जा रहा हूं जो कि जीएसटी 9 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी पहली बार हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगे तो ज़रूर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में आके हमें बता सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से आपको इस अमेंडमेंट के बारे में बताएंगे। तो जो आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो ये है कि जो अभी हमारी CBIC ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने जो हमें अभी एक नोटिफिकेशंस GST 9 की जो फाइलिंग को लेके है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 से रिलेटेड है, उसको लेके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किया है। अभी तक हम देख रहे थे कि अप टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक जो भी हमने GST 9 की रिटर्न फाइल कर रहे थे तो हमारे उन GST 9 के जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट्स थे GST 9 में, उसमें इस तरह के कॉलम्स अलग से नहीं बने हुए थे। तो हमें इन चीज़ों की रिकन्सिलेशन में दिक्कतें आती थी कि हम प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शंस जो किसी वजह से अगर हमने GST R1 में नहीं दिखा रखा है या GST 3B में नहीं लिया है, और दोनों सिचुएशन में हो सकता है कि हमें कोई सेल चढ़ानी थी, सेल रह गई, हमें कोई सेल क्रेडिट नोट का कोई हमने इन्फॉर्मेशन मिस कर गया, कोई डेबिट नोट का इन्फॉर्मेशन मिस कर गया, हो सकता है कि हमने GST 3B में ITC ज़्यादा ले लिया, उसकी रिवर्सल करनी है। तो इस तरह के हमें एडिट करने के ऑप्शंस नहीं अवेलेबल थे, जिसकी वजह से हम उसको सही तरीके से उसमें नहीं रिपोर्ट कर पाते थे। और साथ ही जब हम GST 9 फाइल करते थे तो उसको किस तरीके से उसमें रिफ्लेक्ट किया जाए ताकि उसका एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन हो सके। तो ये सारी दिक्कतें हमारे साथ थी, लेकिन अब सरकार ने जो है सो इस चीज़ पे जो CBIC है, जो इसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उन्होंने टैक्स पेयर की इन दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने GST 9 के फॉर्मेट में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। और वो बदलाव क्या है, इसी के बारे में हम आज ये टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो उन्होंने आज जो GST 9 की जो फॉर्मेट है, जो फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 की है, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर, जो इसी महीने के एंड में उसकी एक लास्ट डेट है, उसी डेट तक हमें इस रिटर्न को फाइल करनी है। तो उसी से रिलेटेड ये अमेंडमेंट अभी आ गया है। और वो अमेंडमेंट क्या है, चूँकि जो ये अमेंडमेंट किया है उस अमेंडमेंट का जो हेडलाइंस है, हेडिंग्स है, वो इस तरह से है कि पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। तो अभी तक क्या था हमारे पास कि हम जो लास्ट ईयर की जो भी ट्रांजैक्शंस थी, यानी लास्ट ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 से रिलेटेड, अगर हमें कोई भी ITC हमें क्लेम करना रहता था या किसी ने अगर उसका GST R1 में कोई चीज़ें मार्च तक नहीं डिक्लेयर किया है, तो हमें उसकी जो लास्ट डेट होती थी वो हम 30 सितंबर तक उस इंफॉर्मेशंस को डिक्लेयर करते थे। तो फिर हमारे पास वो डाटा जो है उस फाइनेंशियल ईयर में उसका क्लेम ले सकते थे। अब गवर्नमेंट ने उस डेट को एक्सटेंड करके एक 30 नवंबर कर दिया। तो आपको 30 नवंबर तक अगर आपने गलती से भी कोई GST R1 में कोई चीज़ें ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करना रह गया तो आप उसको कर सकते थे। और 3B में रह गया, आपका रिवर्सल का इशू है, तो जो भी इशूज़ हैं वो आप 30 नवंबर तक कर सकते थे, जो कि टाइमलाइन अब निकल चुका है और काफ़ी लोग टैक्स पेयर ने इन चीज़ों को अवेल किया है। अब आपने वहाँ अवेल तो कर लिया, लेकिन ये क्या था कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। तो इस 22-23 में हमने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करी है जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 से रिलेट करता है। तो अब जब हम 21-22 की आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको एक अलग से कॉलम दे दिया गया है
कि जो भी ट्रांजेक्शन्स 21 और 22 से पर्टेन करता है, जिसको कि आपने फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में आपने उस चीज़ को डिक्लेयर किया है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स आपको हेड वाइज उसमें देनी पड़ेगी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि उस हेडलाइन का नाम है कि पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड डेट। और यहाँ स्पेसिफाइड डेट का मतलब है 30 नवंबर 2022। अब इसमें हमें जो है सो 3 तरह के कॉलम्स आ रहे हैं। तो इस कॉलम में अगर देखेंगे तो पहला कॉलम हमें वो है कि सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट, ठीक है ना, नेट ऑफ डेबिट नोट, वो आप ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट कर दीजिए। दूसरा जो कॉलम उसमें इन्होंने इंसर्ट किया है वो है सप्लाईज और टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट। और तीसरा जो है वो रिवर्सल ऑफ ITC एवेल ड्यूरिंग दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो तीनों कॉलम है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से ही रिलेटेड है, 21-22 से रिलेटेड। लेकिन 21-22 में आप किसी वजह से इन ट्रांजेक्शन्स को नहीं कर पाए थे, वो रह गया था, छूट गया था, तो आपने इस चीज़ को, जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंडेड डेडलाइंस थी 30 नवंबर, आपने वहाँ पे उस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया। तो जो डिक्लेयर किया वही इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे डालनी है। तो इस तरह से आपका एक जो रिकन्सिलेशन है GST 9 का वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा विद द फुल डिस्क्लोजर। और कल के डेट में जब GST डिपार्टमेंट से किसी तरह के नोटिस जाएंगे या लिटिगेशन का इशू होगा तो आप उसको आसानी से रिजॉल्व कर देंगे, which is the very win situations, not only in the interest of the taxpayer, also in the interest of the GST department also, जो उस सारे नोटिसेज को लेके, क्लैरिफिकेशंस को लेके आए दिन कोई न कोई आपसे क्लैरिफिकेशन लेते रहते थे। तो इन सब को ये काफ़ी अब आसान हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच।